नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद है कि क्लास बेहतरीन चल रही होगी और तैयारी और भी बेहतरीन चल रही होगी आप सभी की। तो आइए बिना कुछ लेट किए हुए, समय गवाए हुए, आज नए चैप्टर अर्थमेटिक का एक बेहतरीन चैप्टर, जो अर्थमेटिक का चैप्टर है परसेंटेज, आज इसको लेकर के चलूंगा। आज का जो चैप्टर है परसेंटेज है, यानी प्रतिशत। ये बिहार शिक्षक भर्ती जो 2030 में होने वाली है, जिसके एग्जाम की तैयारी आप सभी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थी गणों से ये अनुरोध है कि जो भी सब्जेक्ट आपकी कमी है, यानी कमी अभी भी लग रही होगी, तो ऐसे विद्यार्थी अपनी कमी को तुरंत दूर करते चले जाएं, क्योंकि एग्जाम बीपीएससी वाले कभी भी ले सकते हैं। तकरीबन 2 महीना का समय तो बचा हुआ है, तो 2 महीना में आपको भरपूर तैयारी और मेहनत करनी ही होगी। तो बहरहाल चला जाए थोड़ा प्रतिशत की तरफ। परसेंटेज ऑफ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन, जैसे कि आपका इसके पहले वाला क्लास मैं फ्रैक्शन ही पढ़ाया था, और फ्रैक्शन पढ़ाया था जैसे P बटा Q, ऐसा अगर कोई चीज़ दिखा दे, यानी ऊपर को अंश और नीचे को हर कहते हैं, ऊपर को न्यूमरेटर और नीचे को डिनोमिनेटर कहते हैं, ऐसा कहीं भी आपको दिखाई दे तो समझिए कि वो फ्रैक्शन है। तो आप बोलेंगे सर ये फ्रैक्शन के बाद आपने परसेंटेज ही क्यों पकड़ा? तो उसका बस बेसिक सा यही कारण है कि परसेंटेज डायरेक्ट रिलेट करता है फ्रैक्शन से, और फ्रैक्शन डायरेक्ट रिलेट करता है परसेंटेज से। बोलेंगे कैसे? तो जैसे मैं आपको बता दूं कि 20%, कितना परसेंट? 20%। इसका मतलब आपको मालूम है कि प्रतिशत का मतलब बटा कितना होता है? 100 होता है। प्रतिशत का मतलब कितना होता है? बटा 100। यानी कि जिसका बटा 100 हो, जिसका बटा 100 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। जिसका बटा 100 उसे क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। तो 20% का मतलब हो गया 20 बटा 100। 20% का मतलब हो गया 20 बटा 100। ये 0 से 0 उड़ा दे और 2 का पहाड़ा 5 बार काट दे, तो 1 बटा 5 आपको दिखाई दे रहा, और शायद यही इसके रूप में है। यानी कहने का मतलब ऊपर अंश और नीचे हर, इस रूप में दिखाई देना ही फ्रैक्शन या भिन्न के रूप में इंगित होता है, या फिर हम लोग बोलते हैं। अब ये 1/5 आया, फिर इस 1/5 को फिर से हम लोग फ्रैक्शन की ओर अगर ले चले, तो 1/5 को फिर से अगर प्रतिशत की ओर ले चले, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का पहाड़ा 20 बार करेंगे, तो आपका यहां पे हो गया 20%। यानी कि आप यहां से 2 चीज सीखें कि अगर प्रतिशत है तो प्रतिशत से कैसे फ्रैक्शन यानी भिन्न मिले जाएंगे, और कोई भिन्न है तो कैसे प्रतिशत मिले जाएंगे। तो इसका सीधा सा चीज आपने जाना और समझा कि प्रतिशत से भिन्न में लाने के लिए और भिन्न से प्रतिशत में लाने के लिए कुछ जरूरी बातें जानकारी होनी चाहिए, और आपकी जानकारी कुछ इस तरह से ये बोर्ड पर मैं दिखा रहा हूं। पहला, ये प्रतिशत है, हाँ है, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दे, यानी 100 से भाग दे। ये पहला कॉन्सेप्ट आपको मिला। पहला कॉन्सेप्ट क्या मिला? कि प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए 100 से भाग दे। जैसे मैं यहां पहला एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं 20%, तो इसको 20% हटाने के लिए 100 से भाग दे दीजिए, काट दीजिए 20×5=100, यानी 1/5। ये आपका भिन्न आ गया। जैसे मैं बोलूं दूसरा कि चलो भैया यहां पे कर दो 25%, तो मैं क्या बोला? प्रतिशत के जगह, यानी प्रतिशत के जगह हमेशा बटा क्या होगा? 100 होगा। तो यहां पे आपका हो गया ऊपर 25, भाग कर लिए 100 से, 25 चौक 100, यानी 1/4। यानी कहने का मतलब प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए 100 से भाग दे दें। ये पहला, यानी कि आप परसेंटेज से भिन्न में कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरा, पहले कुछ जरूरी बातें हम लोग जान लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग प्रतिशत को छोटे और बड़े क्वेश्चन, जिस तरह से आपका एग्जाम यानी कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में आएगी, बस उसी तरह का सारा क्वेश्चन मैं पढ़ाता चला जाऊंगा, करता चला जाऊंगा, आप देखते जाइए बस। अब आपका भिन्न को प्रतिशत बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करें। 100 से क्या करें? गुना करें।
प्रतिशत में भिन्न में बदलने के लिए क्या करें, 100 से गुना करें। तो चलिए जैसे मान लिया जाए ये आपका 2 सपोज कीजिए कहीं पे 5 है, 2/5 है, और आपको मालूम है कि ये ऊपर वाला कौन सा नीचे वाला और कहते हैं, इसी को भिन्न कहते हैं। हमको प्रतिशत बदलना है तो इसको क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो काट दीजिए, ये आपका हो गया 20 बार में, 20 × 100, तो आगे आपका 40%। सपोज कीजिए आपका 1/4 हो, यहां पे 1/4 दिया गया हो, इसको एक प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना कीजिए, ये हो जाएगा 25 बार में, यानी कहने का मतलब 25%। जानकारी मिल गई है कि कैसे प्रतिशत को भिन्न में बदले, और जानकारी मिल गई कैसे भिन्न को प्रतिशत में बदले। ये हुआ छोटी बातें लेकिन मोटी बातें हैं। तो आइए अब कुछ बातें और बता दूं जो आपको काम करेगा। पूरा प्रतिशत, CISI, लॉस एंड प्रॉफिट, डिस्काउंट, यानी प्रतिशत जहां जहां भी यूज होगा वो सारे जगह पे ये काम करेगा। तो आप बोलेंगे सर आखिर ये है क्या, वो तरीका है क्या? तो बेसिक सा तरीका है जो सभी आप जानते हैं, छोटी छोटी बातों को हटाकर बड़ी बातों को यहां पे हम लोग इंक्लूड करेंगे। जैसे कैसे, सबसे पहला कुछ परसेंटेज की बातों को आपको रट लेना है, जान लेना है, समझ लेना है। कैसे? जैसे मैं बोलूं पहला 5%, बस इसको याद कर ले। ऐसे मैं बता दूं 5/100 होगा, 5/100 होगा। ये काट करेंगे 1/20। तो आप एग्जाम में जब इतना करने जाएंगे, ये करने जाएंगे, ये स्टेप करेंगे, ये स्टेप करेंगे, तो समय लगेगी। समय को आपको मात देना है, और उस समय को मात देते हुए आपको सफलता अर्जित करनी है। तो ये स्टेप आपको छोड़ देना है। ये स्टेप क्या करना है, आपको छोड़ देना है, ये वाला स्टेप छोड़ देना है। डायरेक्ट आज के बाद क्या करना है, 5% मतलब 1/20। उसी तरह आपको 10% करना है, तो 10% मतलब कितना, तो 1/10। 10% मतलब 1/10। आप करेंगे 15%, 15% का मतलब डायरेक्ट आपको याद करना है 3/20। 15% मतलब 3/20। ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका यूज बार बार हर एक एग्जाम में आपको हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, इसलिए 15% को 2-3 मारते बोल ले। 15% मतलब 3/20। आप अगर इसको और लेके चले आगे बढ़े तो यहां पे अगर बोल दूं मैं 20%, तो 20% मतलब होता है 1/5। अब 20% को थोड़ा सा ना, आप थोड़ा सा इसको अलग ढंग से करते चले जाइए। ये पहला 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 40%। कितना आएगा, 40%। तो जैसे 20 का 2 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 40% आया, ऐसे ही सिर्फ ऊपर वाले को 2 के साथ मल्टीप्लाई करिए और पाइप करिए यहां पे, यानी कि आपका हो जाएगा 2/5। उसी तरह इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 23 60 हो जाएगा, और जैसे ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहां पे आपका भी 3/5 हो जाएगा। उसी तरह इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट कुछ इस तरह से होगा, जस्ट ये 3/5। तो आपका ये हो जाएगा 80%, और 80% का मतलब होता है 4/5, क्योंकि 4 से आप मल्टीप्लाई किए। तो देखिए यहां 20 है, 20 को अगर 2 से गुना किए तो 2/5, 3 से गुना किया 3/60, और 4 से गुना किए तो 4/8। अब उसी तरह आप ये 30% कर ले, 30% कर ले, या 30% से पहले कर लीजिए 25% मतलब होता है 1/4। चलो ठीक है, अब इसको 2 डबल कर दीजिए, डबल करिएगा तो हो जाएगा 50%, और 50% मतलब यहां पे हो गया 2 बट्टा, और नीचे में वही करेंगे 4, यानी 1/2 कर लीजिए, यानी हाफ हो गया। उसी तरह यहां पे अगर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 75% होगा, तो उसी तरह यहां पे कीजिएगा तो 3/4। समझ पा रहे हैं ना? अब दूसरे ऐसे बहुत सारे हैं जो आपको समझना है, लेकिन समझते हुए इसको रट जाना है, ताकि जहां भी आपको ऐसा कुछ फ्रैक्शन टाइप का या परसेंटेज टाइप का दिखाई दे तो सीधा का सीधा आपको याद हो जाए। तो एक बार मैं पुनः यहां पे लिखिए देता हूं कि याद कौन कौन सा करना है। तो सबसे पहले 5% आपको याद करना है, 1/20। आपको 10% याद करना है, 1/10। आपको 15% तो बहुत जरूरी है याद करना है, तो 3/20। आपको 20% याद करना है तो 1/5। आपको यहां पे 25% याद करना है, 1/4। आपको 30% याद करना है, 30% वाला बाद में करेंगे। अब यहां पे आपको 50% का मतलब होता है आधा, आपको सबको मालूम है। अच्छा, उसके बाद एक और कर लीजिए, 75% का मतलब होता है 3/4। आप अगर और आगे बढ़ेंगे
तो आप कर लीजिएगा 100%। 100% का मतलब आपको मालूम है 1 है। 200% मतलब आपका 2 हो गया। और क्या याद करना है बच्चों? तो जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको ऐसे ही याद करवा दे रहा हूं, आप थोड़ा समझिएगा इसको। तो बोलेंगे क्या समझे क्या सर? तो समझना आपको ये है कि जैसे मैं आपको बोल दूं 30%, चलो सही है। मैं आपको बोल दूं 70%, चलो ये भी सही है। और मैं आपको बोल दूं 90%, चलो ये भी सही है। आप देखेंगे कि ये वाला 3 ओड नंबर है, ये 7 ओड नंबर है, ये 9 ओड नंबर है। यानी ओड नंबर ऐसी संख्या जो किसी से ना कटे उससे ओड नंबर कहते हैं। सॉरी, जो 2 से नहीं कटे उससे हम लोग ओड नंबर कहते हैं। ठीक है, तो आप यहां पे इस ओड नंबर को उसी तरह उतार लें और नीचे 10 लिख दें, नीचे 10 लिख दें, तो ये हो गया 3/10। आप उसी तरह इस 7 को उस तरह उतार लें और नीचे 10 लिख दें, 7/10। और उसी तरह ये 9 को उतार ले, नीचे 10 लिख दें, तो हो गया 9/10। यानी 30%, 70% और 90%। 30% यानी हो गया 3, 70% माने 7 और 90% मतलब 9। ये सारा ओड नंबर है। ओड नंबर जो 2 से नहीं कटे उससे हम लोग ओड नंबर कहते हैं। बस इसी 3 को यहां लिख दिए, इसी 7 को यहां लिख दिए, इसी 9 को यहां लिख दिए और ऊपर में 3/10, 7/10 और 9/10 हो गया आपका रिजल्ट तैयार। अगर आगे बढ़ेंगे बचवा तो आगे कुछ इस तरह से बढ़ेंगे। बचा आपका 40%। कितना परसेंट? 40%। और क्या बचा? और क्या बचा? और आपका बचा 60%। और क्या बचा आपका? तो आपका 60% बच गया। और क्या बचा आपका? तो आपका बच गया 80%। तो बस कुछ नहीं, ये 4 इवन नंबर है। इवन नंबर को 2 से काटता है तो काट दीजिए, तो 4 का आधा हो गया यहां पे 2, और ये 10 का आधा हो गया 5, ये हो गया 5। उसी तरह 6 का आधा हो गया 3, ये हो गया 5। 8 का आधा हो गया 4 और नीचे हो गया 5। अब आप देखेंगे सारा का सारा आपका जो है इसी में समटा गया। कैसे? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 75 भी करवा दी। इतना तो बच्चों जरूरी है। आपको प्रतिशत को धुआंधार बारी खेलना है, गजबे तरह का मैथ बनाना है, तो इतना तो करना ही होगा। वो भी देख देख के नहीं, याद कर लीजिए। तो सबसे पहला मंत्र ये मालूम चल गया कि सर बोले हैं इसको याद करने के लिए, तो अभी कभी बैठ जाइए और याद कर लीजिए। जिनको याद हुआ है तो बहुत ही अच्छा है। और क्या? तो और 2 चीज है जिसको जानना है, समझना है, जो फ्रैक्शन के रूप में है उनको भी याद कर लिए तो मैथ बहुत ही जानदार तरीके के साथ बनना शुरू हो जाएगा। उसमें से फ्रैक्शन में सबसे पहला आपको याद करना है 33 1/3%। 33 1/3%। बस इसमें आपको ये 1/3 जब इसका फ्रैक्शन में करेंगे तो सिर्फ 1/3 आएगा। क्या आएगा? 1/3। यहां पे आपका 66.2/3% करेंगे तो आपका फ्रैक्शन के रूप में सिर्फ 2/3 होगा। तो यहां पे आप 2/3 करेंगे फ्रैक्शन में ये, और बाकी कुछ फ्रैक्शन आपके सामने है ताकि मैं समय थोड़ा बचा लूं। तो सबसे पहला आप यहां देखेंगे 14.2/7। 14.2/7 यानी आपको यहां पे 1/7 देखिए है, 1/7। 14.2/7 यानी 1/7। 14.2/7 मतलब 1/7। अब देखिएगा इसका ये डबल, इसका ये डबल, इसका ये डबल, और ये आपका जो हर में सेम है उसी तरह तब इसका डबल कर देंगे 2, और इसका हर का हर उसी तरह है यानी कि 2/7। आप देखिए 11.1/2, 11.1/9, तो सिर्फ 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहां देखिएगा 22.2/9 है तो सिर्फ 2/9 ही आपको याद करना है। 22.2/9 मतलब सिर्फ 2/9। आप देख रहे हैं 44.4/9 तो यहां पे सिर्फ 4/9 आ रहा। आप देख पा रहे हैं 55.5/9 तो यहां सिर्फ 5/9 आपको याद करना पड़ा, मतलब एक बार और, यानी 14.2/7 मतलब 1/7। इसका ये डबल तो यहां इसका ये देखिएगा आधा हो गया, यानी कि इसका डबल ये हो जाएगा 2/7। 11.1/9 मतलब 1/9। 22.2/9 मतलब 2/9। 44.4/9 मतलब 4/9 और 55.5/9 मतलब 5/9। आप इधर देखिएगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार एग्जाम में आपको मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो ये भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पे हो गया 22.5% मतलब 1/8। 22.5% मतलब 1/8।
यहां पे देगा 37.5% मतलब 3/8, 62.5 मतलब 5/8 और 87.5% मतलब 7/8। मतलब कहने का मतलब इन सारे चीजों में अगर आपको याद करना है तो याद करिए, जरूरी है, कहीं ना कहीं काम आएगा। लेकिन अगर याद नहीं कर पा रहे हैं तो ये दो ठो, ये और ये जरूर याद कर लीजिएगा एकदम। मतलब आपको इतना याद करने से जब भी परसेंटेज का मैथ करिएगा तो वहां कहीं ना कहीं किस रूप में ये भी दिखाई देगा। तो सबसे पहले आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किया जाए प्रैक्टिस सेशन के रूप में। तो जैसा आप देख पा रहे हैं बच्चे, मेरे दुलारे बच्चे लोग, कि ये साधारण प्रश्नों पर आधारित है। आप बिहार के टीचर बनने वाले हैं और कोई 1 से लेके 5 या 6 से लेके 10 तक का या फिर 11 से लेके 12 तक का, यानी कहने का मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का तैयारी आप करेंगे ताकि मैं उसका टीचर बन जाऊं, जिसमें मैथ की महत्वपूर्ण भूमिका है। और मैं बार बार बोला हूं कि वे बच्चे मेरे वीडियो को देखें जो मैथ में बहुत ही कमजोर है, और जो कमजोर बच्चे हैं उनको ये वीडियो जरूर भेजिएगा कि देख ले रे, ओसू सर का वीडियो को भेज दे, हम भेज रहे हैं, तू देख ले, नहीं मेथवा सेगा तो हमको तो बोलना। तो ऐसे बच्चे को शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, जो मैथ में एकदम जो है वो तारे जमी वाला देखे मूवी ना, उसका जो मिकुआ है जैसे 8 सांप को देखकर डरता था, जो मैथ से डरता है, जो मैथ में कमजोर है, उस बच्चे को जरूर मेरा वीडियो शेयर कीजिएगा और वो जरूर वो सिखा देंगे, मैं सिखा दूंगा उनको कि मैथ कैसे सीखा जाता और कैसे बनाया जाता। तो प्लीज आप जरूर ऐसे बच्चे को जो है भेजिए जो कमजोर है मैथ्स में, ताकि वो भी मैथ्स में अच्छे हो जाएं और आने वाला जो एग्जाम है वो एग्जाम दे करके बीपीएससी के तहत वो बिहार का शिक्षक बन पाए इसी 2003 में। उसी पे आधारित ये साधारण प्रश्न मैं लेके चला हूं। एकदम साधारण प्रश्न है, आज का सेशन साधारण प्रश्न पे होगा। मैं टाइप बाय टाइप आपको लिए चलूंगा, पहले उसका सारा तरीका, टेक्निक, ट्रिक बता दूंगा और उससे रिलेटेड जितने सारे सम्स प्रैक्टिस के रूप में मैं करवा दूंगा। आप किसी भी बुक को निकाल लीजिए, कोई भी राइटर का बुक हो उसको निकाल करके प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, देखिएगा मैथ एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगा, एकदम गर्दा गजबे हो जाएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा 300 का 25%, 300 का 25% का 20% क्या होगा। तो सबसे पहला कि 300 आप ऐसे लिखें, चलो भैया 300 लिख दिए। का माने गुना होता है, गुना दे दीजिए। 25% अभी मैंने आपको याद करवाया कि 25% मतलब होता है 1/4 और 20% मतलब होता है मेरे शेरों 1/5। ठीक है, जो याद नहीं है आप देखते चले जाइए। तो ये 300 लिख दिया मैंने, हाँ लिख दिया। का माने गुना, का माने गुना, 25% मतलब 1/4। ठीक है, चलो यहां तक मेरा काम हो गया। फिर ये का मतलब गुना और 20%, तो 20% मैंने कहा 1/5, इसी का मान निकालने बोला है। सिंपल सा कैलकुलेशन कर लीजिए, इसको 20 मान लेंगे, अगर 20 नहीं मानेंगे मान लीजिए 5 से 6 × 5 = 30, 60 और ये 15 × 4 = 60। आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन के रूप में आपका वो कितना आ रहा, यानी 15 आ रहा, यानी 15 आपका आंसर के रूप में है, यानी ये हो गया आपका डी नंबर। साधारण प्रश्न से मैं और इस तरह से इजी प्रश्नों से मैं शुरू करूंगा और टॉप लेवल के प्रश्न को भी मैं करवाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि वो बच्चे जिनका मैथ बहुत ही खराब है मैं उनको मैथ सिखाने चला हूं, क्योंकि अच्छों को तो कोई भी मैथ सिखा देगा, अरे कोई खराब को मैथ सिखा दे उससे सच्चा गुरु माना जाता है और कहा जाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये देखिए फ्रैक्शन में है 25/2। तो बाबू सबसे पहले ये 25/2 मैं यहां लिख दूं, चलो लिख दिए। का, तो का मतलब गुना होता है, का मतलब गुना हो गया। x प्रतिशत, तो x यहां कीजिए, अब प्रतिशत का मतलब 100। चलिए सर यहां तक ठीक है। तो 150 है, तो x का मान क्या है। देखिए मैथ का एक चीज है कि कहीं भी अगर मैथ में है लिखा हुआ हो
समझिएगा, कहीं भी मैथ में अगर है लिखा हुआ तो है का मतलब होता है का मतलब होता मैथ में बराबर। है का मतलब मैथ में क्या होता है? बराबर। एकदम छोटी छोटी बातों को भी मैं एकदम लिखता चला जाऊंगा, समझाता चला जाऊंगा, और आप प्लीज नोट कर ले और नोट्स बना ले। तो है का मतलब बराबर होता है। कैसे? थोड़ा एग्जांपल देकर मैं समझा दूं। 3 गुने 4 12 होता है। 3 गुने 4 कितना होता है? 12 होता है। तो अब मैं 12 यहां बराबर लिखूं, यहां लिखूं। आप बोलेंगे सर लिखे हैं तो सब जगह, लेकिन मेन जगह यहां पे तो आप नहीं लिखे हैं। तो क्या? तो सर आप यहां पे लिखिए, यानी कि आप यहां पे लिखेंगे तब जो है ये होगा, ये बराबर है। यानी कहने का मतलब ये और ये, इसका स्थान सही नहीं हुआ। इसका मतलब 3 गुने 4 जो है, 3 गुने जो 4 है वो 3 गुने 4 वो 12 के बराबर है। वो 12 के बराबर है। वो 12 के बराबर है। तो यानी 3 गुने 4 12 के बराबर है, यानी है मतलब होता है बराबर। उसी तरह बाबू यहां पे है, यहां पे है। तो है का मतलब यहां पे क्या बोले? है का मतलब यहां पे क्या? तो है का मतलब हो जाएगा बराबर। और बराबर कितना? 150। बराबर कितना? 150। अब काट छाट तो सबको मालूम है, काट दीजिए, छाट दीजिए, ठीक है। तो आप यहां पे कर दीजिए 25 का पहाड़ा 4 बार। 25 का पहाड़ा 4 बार। आप ऐसे भी काट सकते हैं। और ये दोनों गुना करेंगे, एकदम धीरे धीरे समझिए, ये दोनों गुना करेंगे तो 8 होगा। हाँ 8 होगा। क्रॉस करेंगे तो 150 गुने 8 होगा। 150 गुने 8, तो 150 को हम 15 मान लें तो 15 का 8 से गुना करेंगे, 15 8 20 से, यानी 120। ये वाला जीरो यहां पे आ जाएगा, यानी 1200 आपका आंसर रिजल्ट के रूप में आया, और वो आंसर के रूप में आपका है बी नंबर। बस धीरे धीरे पूरा वीडियो को देखें, एकदम आपका प्रतिशत एकदम क्लियर होगा। और आज मैं साधारण प्रश्नों को बता रहा हूं, प्लीज कोई भी राइटर का बुक निकालें और निकाल करके प्रैक्टिस के रूप में करें। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल राइटर का ही किताब को करना है, नहीं, कोई भी मैथ्स का बुक जो अच्छे बुक हो उसे आप निकाल कर और प्रैक्टिस करते चले जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 10,000 रुपया का, तो पहले ये आप यहां पे लिखें। चलो भाई यहां पे लिख दिए। का मतलब गुना, और अभी मैंने बताया था ना कि 33.1/3%, मतलब ये सिर्फ 1/3। याद करने का ये तरीका से याद करेंगे तो याद होगा। और प्लस कहां कहां यूज होगा आप तो मालूम ही है। 66.2/3% का मैंने कहा 2/3%, यानी कि आपका 33.1/3 है तो आप 1/3 करेंगे। उसके बाद का है तो का मतलब गुना। 15%, तो 15% मतलब आपको याद करवाए थे ना कि 15% मतलब होता क्या है? 3/20। तो यहां 3/20 करिए। बाकी कैलकुलेशन जो आपको मालूम ही है। चलिए मैं आपके साथ हूं, तो ये 0 से 1 0 काटिए, ये 2 का पहाड़ा से काट दीजिए, ये 5 0 0, ये 3 से 3 काटिए, ये आपका आंसर के रूप में 500 है। और 500 यहां ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, इसे खुद सॉल्व कीजिए, देखिए आंसर कितना आ रहा है। उम्मीद है कि बना चुके होंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले 120, ठीक, 120 मैं रेड कलर ले लूं। 120 आप यहां पे 120 लिखें। चलो भैया 120 लिखें। का मतलब गुना, का मतलब गुना। 25%, चलो यहां पे 25% पूरा का पूरा लिख दीजिए, या 1/4 लिख दीजिए, जैसे करना वैसे बना लीजिए। उसके बाद प्लस है, हाँ प्लस है। उसके बाद 380 है, हाँ 80 है। उसके बाद का है तो का मतलब ऐसे हो गया। उसके बाद 40%, 40/100 हो गया। और उसके बाद आपका 637, और का मतलब गुना x का मान निकालना, इसका मतलब x मान लिया। अब सॉल्व करिए तो आपका ये 0 से 0 कटा, ठीक है। उसके बाद या तो फिर पूरा का पूरा, अच्छा ये तो कर लीजिए। उसके बाद ये 0 से 0 काट दीजिए, ये 0 से 0 काट दीजिए।
उसके बाद ये हो गया 55 25, 5 दूनी 10। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाता, अगर आप पूरा लिखेगा तो कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जा रहा। ये 2 का पाड़ा 6 बार, ठीक है। अब ये आपस में गुना होके हो पाएगा, ऊपर में 3030 प्लस यहां पे गुना करिएगा तो 8 चौक 32 का 2 हाथ में 3 और चढ़ती है 12, 12 3 15, 152 और जगह 637 गुने x। अब ये दोनों को गुना कीजिएगा तो आएगा 182 और ये लाइएगा 637 बराबर x। अब अगर काट छाट करिएगा तो ये पूरा का पूरा अगर कटेगा 3.5 बार में, यानी कहने का मतलब हो गया x इक्वल टू 1/3.5 और ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर में 10, 5 दूनी 10, 7 5 35, यानी कहने का मतलब 2/7। 2/7 आंसर के रूप में कहां पे दिखाई दे रहा, यानी ए में। देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 0.01 और यहां पे कोमा है 1.1 का कितना परसेंट। एक बात और बता दूं, जब भी कितना लिखा होगा, कहीं कितना लिखा होगा, कितना मतलब हाउ, कितना लिखा होगा, तो ऐसे में आप मान सकते हैं कि कितना मतलब x, कितना मतलब x। तो आप कितना को मतलब x मान लीजिए, कितना क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। तो आप जब x मान चुके हैं तो यहां पे बोलता है 0.01 और यहां पे बोलता है 0.01 का 0.1 का कितना को मान ले x, और x का प्रतिशत निकालने बोला, कितना प्रतिशत है, और है का मतलब क्या होता है, बराबर। है का मतलब क्या होता है, बराबर। है का मतलब क्या, बराबर। तो है का मतलब हो गया बराबर, तो ये आपका हो गया बराबर। अब 0.01 आपको मालूम है ये पॉइंट हटेगा तो नीचे में 100 होगा उसके जगह, यानी पॉइंट के जगह 1, इसके जगह 0, इसके जगह 0 बराबर 0। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे में हो जाएगा 1 और 0। अब का मतलब गुना x बट्टा 100। आप देख पा रहे होंगे कि ये 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। ऐसे भी 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो क्रॉस करेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। x बराबर 10 आपका रिजल्ट ए के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 1206 का 1/3, 1206 का 1/3 यानी 1206 गुने 1/3 134 का कितने परसेंट है। इसका मतलब है का मतलब मैंने क्या बताया, है का मतलब मैंने बताया बराबर, और कितने कहीं भी हो तो कितने का मतलब क्या लगाएंगे, x। तो यहां पे हो जाएगा बराबर 134 इंटू x का कितना परसेंट, ये निकालना है। तो आप यहां करेंगे 1206 गुने 1/3 बराबर 134 का x/100। क्लियर। अब इसको 3 से काटिए, ये हो गया 4 0 और ये हो जाएगा आपका 2 बार 402। अब यहां पे काट दीजिए, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। आप और कटेगा तो काटेगा, नहीं तो क्रॉस करेगा तो सारा क्रॉस कीजिएगा, तो आपका आंसर के रूप में आपका 300 आएगा, और ये ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए। 2/3 भिन्न, 2/3 भिन्न 1/3 का, 1/3 का कितना प्रतिशत, कितना का x, और प्रतिशत है मतलब 100 बराबर है। ये 3 से 3 कट गया, क्रॉस किए तो x बराबर 200 और 200 रिजल्ट के रूप में d है। नेक्स्ट चला जाए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं मैं।
कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मैं लिख दूं a 5 या 5a करिए, 5a बराबर 6b, 5a बराबर 6b। तो यहां पे बस एक चीज जान लीजिए, एक जो गाना है उसको थोड़ा सा बोल लीजिए, तू मेरे अगल बगल है मैं तेरे अगल बगल हूं। तो बस ये अगल बगल का कॉन्सेप्ट लेके चलिए, बस ये कॉन्सेप्ट से पूरा हो जाएगा। ये अगल का वैल्यू 6 यानी a बराबर 6। अब b से बगल, बगल का वैल्यू 5, तो बगल का वैल्यू हो गया 5, यानी कहने का मतलब a का वैल्यू 6, अब b का वैल्यू 5। बस यही कॉन्सेप्ट यहां पे आपका काम आएगा। कैसे काम आएगा थोड़ा देख लीजिए। अब यहां पे है कि जैसे यदि x का, ठीक है, का मतलब गुना, तो हम यहां पे गुना कर दें, तो ये हो गया आपका गुना 50%, रहने दीजिए इसी तरह 50%, बराबर y का 30%, इसी तरह रहने दीजिए। आपको मालूम है जब बराबर में कोई चीज होगा तो वो कटता है। जैसे आप यहां पे 3x लिखें और यहां पे 6y है, तो ऐसे 3 से ऐसे 2 कट, ऐसे कटता बराबर में। तो आप यहां पे ये प्रतिशत से प्रतिशत उड़ा दिए, ये 0 से 0 उड़ा दिए। अब देखिए वही कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया, तो बोलेंगे सर क्या आया, तो थोड़ा देखिए। आप यहां पे आया ये 5x, क्या आया ये 5x, और ये आया 3y, 5x बढ़त। अब देखिए वही चीज है, तू मेरे अगल बगल है मैं तेरे अगल बगल हूं, यानी x का वैल्यू हो गया 3 और y का वैल्यू हो गया 5, यानी 3:5, और ये है आपका 3:5 किस रूप में, तो डी ऑप्शन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x का 10%, तो यहां पे हो गया x का 10%, ठीक है, y के 15%, यानी y के 15% का मतलब गुना 3 गुना है। x का 10% y के 15% का 3 गुना है मतलब बराबर। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 5 दूनी 10 और पंक्ति आई 15, तो अब यहां पे हो गया 2x और यहां पे हो गया 3 3 जा 9, 9y, फिर से यही आ गया क्या, तो मेरे अगल बगल है, यानी x का 9 वैल्यू, y का 2 वैल्यू, यानी x is to y, यानी 9:2, 9:2 ऑप्शन बी के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए। आइए, यदि a b से 20% अधिक है, चलिए a किससे, b से 20% अधिक है, ये अगर 100 है तो इससे 20 ज्यादा होगा ये, यानी 120, पहला। दूसरा, बी सी से 20% कम है, यानी ये 100, इससे ये कम है कितना, 20 माने 80। अब आप देखेंगे थोड़ा सा कि ये 0 से 0 कटा, ये हो गया 6, ये हो गया 5, मतलब 6:5, ए और बी का वैल्यू 6:5, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, यानी बी और सी का अनुपात 4:5। अब देखिए आप करेंगे, ये आ गया ए का वैल्यू 6 और निकालना किसका है, ए और सी का, निकालना किसका है, ए और सी का। तो अब ए अनुपात बी और अनुपात सी, तो ये हो गया 6:5, 4:5, तो ये हो जाएगा 6 चक 24, 5 चौक 20, 5 पचे 25, ये हुआ ए का वैल्यू और ये हो गया सी का वैल्यू, यानी ए और सी का रेशियो है 24 और 25, 24 और 25। ऑप्शन तो मिल नहीं रहा, कहीं गड़बड़। 6 5 4 5 6 चक 24, 5 चक 20, 5 पचे 25, ठीक है, 24 25 ठीक है। आप देख लीजिएगा ये आपका 24 25 होना चाहिए, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो, किसी संख्या माना x, उसका
20% यानी 20/100 कर सकते हैं या 1/5 भी कर सकते हैं। 120 हो यानी 120 हो मतलब बराबर, तो उसी संख्या माने इसी का 120%, और प्रतिशत का मतलब 100। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये आप काट दीजिए, 0 से 0 काट दिए, 2 का पहाड़ा आप 6 बार कर दीजिए, तो x बराबर 12 छक 72 गुना करेंगे 720 आपका आंसर के रूप में होगा, और 720 आपका ऑप्शन नंबर डी है। थोड़ा आज तबीयत खराब होने की वजह से ग्लूकोन डी पीना पड़ रहा है, तो फिलहाल आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते चले जाइए, आप करिए। नेक्स्ट है 3/4 के 4/5 के 40%, यानी 40/100। आप 2/5 भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट यहां पे क्या लिख सकते हैं 2/5, तो 2/5 लिख दीजिए। 2/5 बराबर यानी है मतलब बराबर 48 है, तो इसी का 1%, 1/100, 1% मतलब 1/100। तो ये 4 से 4 कैंसिल, चलो ठीक है। ये लगा दीजिए, सबसे इजी पहाड़ा 2 का होता है इसलिए 24 हो गया, और 38 24 लगा दीजिए, ये हो जाएगा 25, 25 चौक 100 हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8 हो गया, तो x का वैल्यू यानी ये भी जो आएगा किसका आया 2, यानी आपका आंसर कितना आएगा 2, और 2 आपका ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट, किसी पूर्णांक का 51%, ठीक है, किसी पूर्णांक का 51%, ठीक है, तो x मान लिया जाए, 51 बटा पूर्णांक मतलब 100 का 714 है, यानी 714 है, तो उसी संख्या माने इसी का 25% यानी 25/100। सॉल्व करिए आप लोग, इसको फटाफट बनाइए और रिजल्ट दीजिए, देखिए क्या है। हो गया, इजी है। 100 से 100 उड़ा दीजिए, 51 से 14 बार में लगा दीजिए, अब 25 का कर दीजिए, 14 25 70, 70 में 0 सब आ रहा, हाथ में 7, और 14 दूनी 28, 28 7 देख लीजिए ऑप्शन कौन वाला है, आपका आंसर आ जाएगा 350। नेक्स्ट करिए। वर्धित बढ़ा हुआ मान, कमी किया हुआ मान, बनाइए। यानी कि 20% बढ़ा हुआ है, यानी 20% मतलब अगर 100 के साथ बढ़ा हुआ मतलब अगर ये 100 है, इसके साथ अगर 20 बढ़ा दे तो 120 होगा ना, तो आप यहां पे कर दीजिए 120, और संख्या के जो x माने थे उसका 25% कम, यानी अगर यहां पे 100 माने 25% कम करें माने 75, तो ये हो गया 75, और क्या बोलता अंतर 36 है, तो अंतर कितना हो गया, अंतर हो गया आपका 36। तो अब आपको मालूम है कि 75 और 120, यानी 120 में से 75 घटा लीजिए, यहां हो गया 10 में से 5 गया 5, 7 4 11, यानी हो गया 45, और प्रतिशत सब में है, प्रतिशत यहां भी प्रतिशत यहां भी है, तो प्रतिशत कॉमन हो गया यानी 100 हो गया, बराबर हो गया 36, तो 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36,
5 का पहाड़ा 20 बार लगाइए, क्रॉस कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 80, यानी आपका रिजल्ट के रूप में 80। ये आपका टोटल 14 क्वेश्चन का सेट था। 14 का 14 मैंने प्रतिशत का साधारण प्रश्नों पे आधारित बनाया। जब पार्ट 2 आपका आएगा उसमें और क्वेश्चनों को मैं लाऊंगा और किस तरह से टाइप 2 यानी पार्ट 2 में टाइप 2 किस तरह से प्रश्नों को सॉल्व किया था मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा और फिर सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा। बस आप सारा वीडियो देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला जो एग्जाम है वो जरूर क्लियर होगा। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।